तो भाई T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आ गया है। जगह है वानखेड़े और टक्कर है इंडिया और इंग्लैंड के बीच। ये कोई आम मैच नहीं है, ये तो एक महासंग्राम है और इसका काउंटडाउन बस समझिए शुरू हो चुका है। और सबके दिमाग में सवाल सिर्फ एक ही घूम रहा है, क्या टीम इंडिया 2022 का बदला ले पाएगी या फिर एक बार फिर सपना टूट जाएगा। सच पूछे तो इसी एक सवाल पर ना पूरे क्रिकेट वर्ल्ड की सांसें अटकी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मैच हो तो क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित चुप कैसे बैठेंगे। सबने अपनी अपनी राय का पिटारा खोल दिया है। तो चलिए जरा देखते हैं कि इन दिग्गजों की नज़र में आखिर किसका पल्ला भारी लग रहा है। तो इस प्रिडिक्शन की जंग में शुरुआत करते हैं टीम इंडिया के साथ। आखिर ऐसी क्या बातें हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिनके दम पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि फाइनल का टिकट तो भाई मेन इन ब्लू ही कटवाएंगे। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का। उनका दावा सुनिए। वो कहते हैं कि अगर इंडियन टीम ने शुरू के ओवर्स में जोफ्रा आर्चर की आग उगलती बॉलिंग को संभाल लिया ना, तो बस 220 रन का स्कोर पक्का समझिए। और सुनिए, सिर्फ गेल ही नहीं, AB डिविलियर्स से लेकर वसीम अकरम तक सभी दिग्गज इंडिया की ताकत के गुण गा रहे हैं। देखिए ना, शर्मा और किशन की फियरलेस ओपनिंग। फिर आते हैं सूर्य कुमार, जिनकी 360 डिग्री बैटिंग का कोई तोड़ नहीं। उसके बाद पांड्या और दुबे जैसे पावर हाउस फिनिशर्स, और बॉलिंग में बुमराह और अर्शदीप की डेडली जोड़ी। जैसा वसीम अकरम ने बिल्कुल सही कहा, इंग्लैंड के पास बिग हिटर्स होंगे, पर इंडिया के पास हैं स्मार्ट क्रिकेटर्स। और इस बात को और भी जोरदार बनाता है शोएब अख्तर का ये बयान। उनके मुताबिक ये वो पुरानी इंडियन टीम नहीं है जो प्रेशर में बिखर जाती थी। नहीं, सूर्य कुमार की कप्तानी में ये लड़के, वो कहते हैं, खून के प्यासे शेर की तरह खेलते हैं। उन्हें बस जीत चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब रुख करते हैं इंग्लैंड की तरफ। उनके पलटवार की बात करते हैं। आखिर वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं भाई, उन्हें हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और इंग्लैंड के कैंप से सबसे बुलंद आवाज आ रही है केविन पीटरसन की। उन्होंने तो सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। उनका साफ कहना है कि वानखेड़े की फ्लैट पिच पर बटलर और सॉल्ट की तूफानी बैटिंग को रोकना नामुमकिन होगा। उन्हें पूरा यकीन है कि इंग्लैंड एक बार फिर इंडिया का सपना तोड़ेगा। तो पीटरसन और माइकल वॉन जैसे एक्सपर्ट्स इंग्लैंड की किन ताकतों पर भरोसा कर रहे हैं? पहला, उनकी फियरलेस बैटिंग माइंडसेट जो पहली बॉल से अटैक करती है। दूसरा, उनकी बैटिंग में जो गहराई है, मतलब नंबर 10 तक बल्लेबाज हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉकआउट मैचेस का एक्सपीरियंस। बड़े मैच का प्रेशर झेलना उन्हें आता है। और हाँ, उनके वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स को कैसे भूल सकते हैं, जो कभी भी मैच पलट देते हैं। तो असल में मुकाबला इन्हीं दो चीजों का है। एक तरफ है इंडिया की यंग और फियरलेस टीम, जोश से भरी हुई, और दूसरी तरफ है इंग्लैंड का नॉकआउट मैचेस का एक्सपीरियंस, यानी कि होश। तो ये टक्कर है जोश बनाम होश की। लेकिन आइए इन सब ताकतों और कमजोरियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक ऐसा एक्स फैक्टर है, एक ऐसी चीज जो अकेले ही पूरे मैच का रुख बदल सकती है, पूरा फैसला कर सकती है। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, जब टक्कर इतनी बराबरी की है तो जीत और हार के बीच का फासला क्या होगा? आखिर वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या चीज होगी? और इस सवाल का जवाब शायद माइकल वॉन के पास है। उनके हिसाब से इस मैच का फैसला किसी बैट्समैन की तूफानी पारी से नहीं, बल्कि एक बॉलर के 4 ओवर से होगा। जी हाँ, और वो बॉलर हैं कुलदीप यादव। वॉन का मानना है कि कुलदीप के वो 4 ओवर ही इस मैच की किस्मत लिखेंगे। और देखिए, सिर्फ वॉन ही नहीं, वसीम अकरम भी इसी स्पिन के जाल वाली स्ट्रैटेजी पर पूरा जोर दे रहे हैं। दोनों मानते हैं कि जो मिडिल ओवर्स है ना, उसमें कुलदीप और अक्षर पटेल की जोड़ी इंग्लैंड की अग्रेसिव बैटिंग की कमर तोड़ सकती है। अगर इन दोनों ने वहां लगाम कस दी तो समझिए मैच इंडिया की मुट्ठी में। तो चलिए, इतनी सारी बातें हो गईं, इतना एनालिसिस हो गया, अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। देखते हैं कि आखिरकार एक्सपर्ट्स का झुकाव किस तरफ है। और यहाँ आकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। देखिए, क्रिस गेल, AB डिविलियर्स, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, कुमार संगकारा, कितनी लंबी लिस्ट है बड़े नामों की, और सब इंडिया की जीत पे मोहर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के कैंप में केविन पीटरसन और माइकल वॉन जैसे गिने चुने दिग्गज ही हैं। ये नंबर्स इस बात को और भी क्लियर कर देते हैं।
पंडितों के इस मुकाबले में स्कोर है 6-2 इंडिया के फेवर में। मतलब साफ है, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस बार जीत का सेहरा मैन इन ब्लू के सर ही बंधेगा। तो देखिए, एक्सपर्ट्स ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन हम सब जानते हैं T20 क्रिकेट की यही तो खूबसूरती है। यहाँ कागज पर लिखे आंकड़े नहीं, मैदान पर दिखाया गया जिगरा काम आता है। असली फैसला तो वानखेड़े की उस 22 गज की पट्टी पर ही होगा। तो आखिर में वो ही सबसे बड़ा सवाल, वानखड़े में जीत का झंडा कौन गाड़ेगा, भारत या इंग्लैंड?